नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम बहाली 2025 के बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों, कई एक हमारे साथियों ने कमेंट्स किए और डायरेक्ट हमसे बातें किए। उनका सवाल था कि क्या बिहार के बाहर किसी अन्य राज्यों का सर्टिफिकेट सीएमडी सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर की सर्टिफिकेट की मान्यता दी जाएगी बिहार में अथवा नहीं। दूसरी बातें उन्होंने जानना चाहा कि एनएसडीसी से मेरे पास सीएमडी का सर्टिफिकेट है, क्या उसकी मान्यता होगी अथवा नहीं होगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, है ना। पूरी जानकारी उन्होंने साझा किया और जानना चाहा। इसलिए मैं पुनः आपके बीच मुझे आना पड़ा और मैं आपके बीच आने के बाद मैं इसकी पूरी डिटेल्स बतलाऊंगा। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार में ड्रेसर की बहाली काफ़ी लंबे समय के बाद निकाली गई। काफ़ी युवा ड्रेसर का कोर्स करके बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार सरकार कब बहाली निकालेगी, कब ड्रेसर की बहाली निकालेगी। सचमुच में आज बहुत सारे ऐसे संस्था हॉस्पिटल्स हैं जहां ड्रेसर की पद खाली है और अन्य लोगों से काम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स के जो 4th ग्रेड कर्मचारी है, स्वीपर है, वो ड्रेसिंग का काम करते हैं, वो ड्रेसर का वर्क करते हैं, पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार जब इच्छा होती है, जब नज़दीक इलेक्शन आता है तो सरकार को लगता है कि हमें वोट लेना है, तो हम जल्दी जल्दी बहालियाँ निकालें कि किसी तरह लोग हमें सपोर्ट करें और फिर हमें सरकार बनाने में मदद करें। खैर, ये तो सरकार की फंडा है कि कैसे सरकार बनेगी। हम सभी बेरोजगार युवा हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को रोज़गार चाहिए। खैर, हम इन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम जानना चाहेंगे और मैं बता रहा हूँ ड्रेसर बहाली के विषय में पूरी डिटेल से। दोस्तों, मात्र लंबे समय की इंतज़ार के बाद मात्र 3,326 पदों पर बहालियाँ निकाली, जिसमें कैटेगरी बाय कैटेगरी आरक्षण के आधार पर लोगों को पद दिए गए, आरक्षित किए गए। इसके अलावे भी जितने भी पदें हैं, उन पदों पर 35% महिला आरक्षण है। मतलब कि जितने भी पद हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी 35% फीमेल को आरक्षण दिया गया है। अगर 10 पद है तो 10 पद पे में आप 35% निकालेंगे तो 3.5 पद, यानी कि 4 पद उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, और 6 पद में अन्य लोग, उसमें भी फीमेल रहेगी जो सीबीटी के तहत टॉप नंबर लाएगी, अच्छे नंबर लाएंगे, उसमें भी उसे स्थान मिलेगा। ठीक है, तो 35% तो चला गया। इसके अलावे भी कैटेगरी बाय कैटेगरी 35% उन्हें आरक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई विकलांग फीमेल है तो विकलांग फीमेल को या पूर्व सैनिक हैं तो उन्हें भी 35% का आरक्षण अलग से, जो कि उसी में से काट करके दिए जाएंगे। यानी कि सरकार आज भी, कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी बातों से आपको कुछ लगे अटपटा, तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं वही मैं आपके बीच रख रहा हूँ। तो इसी वजह से उनको जो है ना, आरक्षण का लाभ मिलते हुए आज उनको पद मिल रहे हैं। आज किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाइए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, प्रशासनिक विभाग हो या कोई अन्य हो, सभी में, बैंक में चल जाइए, सभी में देखेंगे कि महिला अधिक है, कार्य कर रही है। उसका अधिक कैसे है? यही आरक्षण का देन है।
कुछ एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी तेज तराज है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सबके सब आरक्षण से तहत गए हैं, कुछ मेरिट वाले भी गए हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर 100 सीट है, उदाहरण के तौर पर ले लें कि 100 सीट है, 100 में 35% घटाएंगे, 35% निकालेंगे तो 35 नंबर चला जाएगा, यानी कि 35 सीट चला जाएगा। तो 100 में से 35 को फीमेल के हो गया, अभी बचा कितना, 65 को। तो 65 में भी फिर फीमेल को उसमें होगा। जो सीबीटी के तहत जो एग्ज़ाम देंगे, जो नंबर लाएंगे अधिक, उसके माध्यम से फिर उसमें से उनको सीट मिल जाएगा। उतना ही नहीं, फिर उसमें से 35% जो महिला विकलांग है या फिर जो पहले से पूर्व सैनिक है, उनको भी उसका लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है। ये है आरक्षण। मैं कुछ अलग हट करके, पद से अलग हट करके मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बहाली कब निकलेगी। लाजमी है, काफ़ी समय हो गया, तो आपका रिजल्ट संभवतः अगस्त के 3rd वीक या 4th वीक में जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से कागजात मांगे जाएंगे और क्या अन्य राज्यों का सर्टिफिकेट बिहार में मान्य होगा अथवा नहीं होगा। तो मैं आपको बतला दूं, अगर कोई कैंडिडेट बिहार से बाहर कहीं भी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कोई भी अन्य राज्यों से अगर वह CMD कोर्स किए हैं तो उस कोर्स किए हैं तो उनकी मान्यता बिहार में दी जाएगी, बशर्ते कि वह सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार से BTSC के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए, तब ये यहाँ पर उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। आज भी बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो ट्रेनिंग तो करा देती है, सर्टिफिकेट भी देती है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होने के वजह से आपका वह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रह जाता। ज्ञान तो मिल जाता है, ट्रेनिंग करते हैं, फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन आपका उसमें जॉब नहीं होता है। तो कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे पैरामेडिकल से रिलेटेड, चाहे कोई भी ABCD कोर्स, तो आप अच्छी तरह से उस संस्थाओं के बारे में परख ले, जांच ले। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, उससे भी आप देखें, खुद से जाइए, किसी पर भरोसा मत कीजिए कि फलना आदमी बोला है, भाई बोला है, फलना बोला है, ढेकान बोला है, रिलेशन वाले बोले हैं, अच्छा है अच्छा है, चलो उस पर नहीं जाना है। आपको खुद से परखना है, क्योंकि तकलीफ कब होगी, जब आप आवेदन करेंगे और वह आपका सर्टिफिकेट अनवैलिड माने जाएंगे, उस समय खून का आंसू गिरता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि बिना जांचे परखे आप जो है कहीं एडमिशन मत लें। तो अगर कोई भी राज्य सर्टिफिकेट दिया है, अगर वो वैलिड है तो बिहार में उसकी मान्यता मिलेगी, अगर वो वैलिड नहीं होगी तो मान्यता नहीं मिलेगी, चाहे यहाँ नहीं, कहीं भी मान्यता नहीं मिलेगी। बहुत सारे हमारे युवा साथी फ़ोन किए, कमेंट्स किए कि मैंने NSDC के तहत सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं, लिए हैं, कोर्स किए हैं, CMD का कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेस है। चूँकि यह 1 वर्षीय कोर्स है, CCS जिसको 1 वर्षीय कोर्स है, जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। तो NSDC से आपने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन वह संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए, वह संस्था जो BTSC के तहत या सरकार के तहत पैरामेडिकल काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से, या जहाँ के भी हो वहाँ उस काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसकी मान्यता बिहार में दी जाएगी। ठीक है, ये था दोस्तों सर्टिफिकेट की, चाहे NSDC से हो या फिर किसी अन्य राज्यों से। हम बात जान लेते हैं ज्वाइनिंग से संबंधित, कैसे होगी ज्वाइनिंग। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पास मार्क कितने लाने पड़ेंगे, तो मैं आपको बतला दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% पास मार्क लाने होंगे। अगर आप
EWS से हैं तो 36.5% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप EBC से हैं तो आपको 34% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप SC ST से हैं तो आपको इसमें 32% लाने पड़ेंगे। इस तरह से जो है आपको नंबर लाने पड़ेंगे पास करने के लिए CBT के तहत। दोस्तों बिल्कुल पारदर्शी की तरह एग्ज़ाम लिया गया है, रिजल्ट भी घोषित होगा। इसमें कई एक लोगों ने हमसे डायरेक्ट बात की है कि क्या सर इसमें मैनेज भी होता है, क्या सर इसमें कुछ पैसा वैसा। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, पैसे के चक्कर में नहीं पड़े, अपना मेरिट पर फोकस करें। और अगर आपको मेरिट है तो बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हैं, जहां पर आप जॉब करके आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये आपको निश्चित रूप से करें, लेकिन पैसा दे करके आप नहीं फंसें, क्योंकि आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन आप न्यूज़ अखबार पेपर में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि पैसा ले लिया, पैसा नहीं वापस कर रहा है, नौकरियां भी नहीं हुई, पैसा भी चला गया। बहुत बहुत पैसा ले, 4 लाख 5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए तक लोग दे देते हैं। लेकिन ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके पास जो मेरिट होंगे, आपने जो नंबर लाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं फंसे। विशेष रूप से आपकी मर्जी, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे नक्शे कदम पर चलें। आपकी सोच, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे सो आप करें। मेरिट लिस्ट की बात करें तो वह CBT के तहत जो आपने एग्ज़ाम लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिस्ट बनाए जाएंगे, और उसके आधार पर आपको जो लिस्ट बनेगा कैटेगरी बाय कैटेगरी, लिस्ट बनने के बाद, मेरिट लिस्ट बनने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें अंकित हो। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अगर आपके पास है, आपने लगाया है फॉर्म भरते समय तो आपको देना है। तीसरी है कि आपके पास जो ड्रेसर का सर्टिफिकेट है उसको आपको उसमें दिखाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन की जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, अनवैलिड है, आपने जो कोर्स किया है वह सही संस्थाओं से कोर्स किया है या फिर अनवैलिड यानी कि गलत संस्था से जो रजिस्टर्ड नहीं है बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से या फिर अन्य राज्यों से, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, वह वैलिड नहीं है तो उसे निरस्त कर दिए जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, सत्यता पे आ गया तो फाइनल सेक्शन का प्रोसेस है, फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर बुलाया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ये थी दोस्तों BTSC बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम रिजल्ट बहाली 2025 के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई इन चीज़ों से वंचित नहीं रह जाए। दोस्तों अगले वीडियो में अब मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से आप देख लें, क्योंकि जो है ना ANM बहाली 2025 पर बातें करूंगा। इसकी पूरी डिटेल्स इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, ठीक है। तो इस चैनल को जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेडिकल कोर्स के बारे में जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए गए हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी इसका जानकारी आपको इसमें उपलब्ध होता है। अगर आप मेडिकल छात्र हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए स्टूडेंट है, अगर आपके मन में इच्छा है कि डॉक्टर बने, कैसे हम तैयारी करें नीट का, कैसे हम MBBS बने, कैसे हम BMS करें, BDS करें, इसकी भी जानकारियाँ इस चैनल पर दी गई है, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रजापति हेल्थ केयर तो आपको इसकी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपसे पुनः हम कहेंगे कि अगर आप हमसे पहली बार वीडियो से जुड़े हैं
तो आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूं। तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।